बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 है जो कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इनसे फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हमारे पास बनते थे या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के हवाले से जितने भी हमारे पास एमसीक्यूज बन रहे थे वो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए। मजीद इससे रिलेटेड जिसमें टैबुलेशन, क्लासिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ एंड कर्व से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आपके पास आते हैं या आपके पास सिमेट्रिकल या स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो आपने उनको कैसे सॉल्व करना है ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रही हूँ कि हर वीडियो में 10 to 15 एमसीक्यूज आपको विद रीजंस मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं और इनमें जितने भी ऑप्शंस हैं मेरी कोशिश होती है उन तमाम ऑप्शंस को बता के मैं उनको ट्रू आंसर बताऊं ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि हमारे पास डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट लेते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज है। फर्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। अगर आप डेटा को अरेंज कर रहे हो इनटू रोज एंड कॉलम, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड टैबुलेशन, अरे या क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए जितने भी मेथड हैं ये डेटा को रिप्रेजेंट करने के मेथड है कि जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा लार्ज होता है तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म और इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लाने के लिए उसको क्या करते हो, ये तमाम मेथड यूज कर रहे होते हो। लेकिन वो प्रोसेस जिसमें आप अरेंज कर रहे होते हो डेटा को रोज एंड कॉलम्स में, तो वो आपके पास टैबुलेशन होता है। इट्स मीन आप टेबल की फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं कि आपके पास डेटा है, आपने फ्रीक्वेंसी लिखते गए हो कि आपके पास ये वाला डेटा कितनी टाइम है, ये वाला डेटा कितने 10 मार्क्स लगा के, वो आपके पास होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अरे क्या होते हैं कि अगर आप अरेंज कर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को, तो वो अरे डेटा होता है। इसका आपको क्या बेनिफिट होता है कि आपके पास जो डेटा है आपने चूज करनी है। यहाँ अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे लेस लेते हैं, फिर उससे बड़ा लेते हैं, फिर उससे बड़ा, लास्ट वन सबसे बड़ा, तो वो एक डेटा अरेंज हो जाता है एरी फॉर्म। क्लासिफिकेशन क्या होता है, आप डिफरेंट क्लासेस बना रहे होते हो, लेकिन अगर आप रोल एंड कॉलम दोनों में अरेंज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द टैबुलेशन। आप टेबल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। विच ऑफ द एग्जाम्पल इज कंप्रेस्ड डेटा, क्या वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है? तो स्टूडेंट इसका ट्रू आंसर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कंप्रेस्ड मीन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास डेटा बहुत ज्यादा लार्ज है, आप उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लाना चाह रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द कंप्रेस्ड डेटा। तो वो आपके पास किस तरह होगा, हिस्टोग्राम जो है, पाई चार्ट जो है, इट्स अ ग्राफ और डायग्राम। कि आप उसको ग्राफ है ये आपके पास और आप चार्ट जो है वो एक डायग्राम है, ये आपके पास ग्राफ आ रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, डेटा को समटाइम्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि डिजिट्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, दे वांट टू मेक द चार्ट्स एंड डायग्राम। तो वहां से हमें क्या मिल जाता है, ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड हो जाती है। कंप्रेस्ड डेटा जो एग्जांपल है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी आपके पास डेटा गिवन है, आप उनकी फ्रीक्वेंसीज बनाते जाते हो 10 मार्क्स लगा के, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें आपका डेटा जो है कंप्रेस्ड हो जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट हिस्टोग्राम रेक्टेंगल्स आर ट्रू? अच्छा, हिस्टोग्राम रेक्टेंगल्स जो हैं वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं स्टूडेंट कि हमारे पास हिस्टोग्राम रेक्टेंगल्स क्या होते हैं। ये मैंने आपके साथ इसकी शेप बना के डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास जो हिस्टोग्राम रेक्टेंगल्स हैं वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब कुछ इससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी गई है और आपने बताना है कि आपके पास जो स्टेटमेंट है वो कौन सी आपके पास ट्रू है। मैं आपको ये बता भी देती हूँ, ये मैंने बीएससी एंड एफएससी दोनों के लिए करवाए हैं, आप इनको देख भी सकते हो। बीएससी एंड एफएससी लेवल के लिए दोनों अवेलेबल है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपको पता है कि हम कैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम रेक्टेंगल्स के डिफरेंट क्लासेस जो हैं हम बना के और इनमें हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन हिस्टोग्राम। अब वो कहते हैं कि आप मुझे बताएंगे इनसे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो कौन सी ट्रू है। यहाँ पे आप कुछ भी ले लेते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप वेट ले रहे हो और ये आप ले लेते हो फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हमने बताना कि फ्रीक्वेंसी कौन सी ट्रू है आपको लग रही है हिस्टोग्राम रेक्टेंगल से रिलेटेड। फर्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट, the rectangles are proportional in height to number of item falling in a class. Yes, proportional in height होती है, जितने number of classes इसमें items जो है fall कर रहे हैं वो उसी रिलेटेड जो है वो proportionally आप उसको डिस्क्राइब करते हो। सेकेंड वो कह रहे हैं कि there are general 5 rectangles in every histogram, ये तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, और none of these। तो इसका जो ट्रू आंसर है इट्स अ फर्स्ट कि हमारे पास जो रेक्टेंगल्स हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं इन हाइट नंबर ऑफ आइटम फॉलोइंग इन द
क्लास में आ जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो भी आपको करवाती हूँ। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास क्या आ रहे हैं, हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बाय एन एट्रीब्यूट्स अगर आ जाता है, अगेन एंड अगेन हर लेक्चर में आपको रिपीट कर रही हूँ कि एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अगर आप एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो क्लासिफिकेशन में, मतलब आप क्लासिफिकेशन के हैं, आप डिफरेंट क्लासेस बना रहे हो और आप डेटा ले रहे हो एट्रीब्यूट्स, इट्स मीन आप आई कलर ले रहे हो, हेयर कलर ले रहे हो, या मैन एंड वुमेन ले रहे हो, जेंडर ले रहे हो, दैट इज आल्सो लिंक विद द क्वालिटेटिव क्राइटेरिया से अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो क्लासिफिकेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हो एट्रीब्यूट्स को, तो दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्योंकि आप क्वालिटी को क्लासेस में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, आप क्वांटिटी मेजर कर रहे होते हो। और टेम्पोरल आपके पास क्या है स्टूडेंट, टेम्पोरल होता है टेम्पोरल डेटा इन विच टाइम ऑफ अकरेंस इज इन्वॉल्व। जिस तरह की आप टाइम सीरीज में पढ़ते हो कि कोई चीज अकर हो रही है, उसका टाइम भी सारा रिप्रेजेंट कर रहे हो, देन इट्स इन्वॉल्व इन द टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। फिफ्थ आपके पास क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बाय देयर टाइम ऑफ अकरेंस। अभी हमने बात की कि अगर टाइम ऑफ अकरेंस के लिहाज से आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो क्लासेस में, तो वो आपके पास कहलाएगी क्लासिफिकेशन, टेम्पोरल डेटा कहलाएगा। अगर आप क्लासिफिकेशन में जो डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो उसमें आप टाइम ऑफ अकरेंस को इन्वॉल्व कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द टेम्पोरल डेटा। जियोग्राफिकल डेटा क्या होता है, इन विच जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप दे रहे हो, मतलब सिटीज को इन्वॉल्व कर रहे हो, जगह को इन्वॉल्व कर रहे हो। क्वांटिटेटिव आपको पता है मेजरेबल होता है। डेटा अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड। अगर आप डेटा को अरेंज कर रहे हो तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, डेटा। अरे डेटा कहलाएगा, रॉ डेटा कहलाएगा, ग्रुप डेटा कहलाएगा, नथिंग। तो वो आपके पास कहलाएगा अरे डेटा, कि आप अपने डेटा को अरेंज कर रहे हो इन ऑर्डर टू मैग्नीट्यूड। ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। रॉ डेटा आपके पास जो सिंपली आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, वो आपके पास है। डेटा डिस्क्राइब बाय द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स अगर आप कर रहे हो तो वो क्वांटिटेटिव डेटा कहलाएगा। अरे डेटा क्या होता है, जो कि आप एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो। क्वालिटेटिव आपको पता है क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे हो। इफ अ कर्व हैव अ लॉन्गर टेल टू द राइट, अगर कह रहे हैं कि आपके पास एक कर्व है और उसकी टेल जो है वो राइट टू द लॉन्गर टेल है, तो वो आपके पास क्या होगा, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव साइड होती है, और अगर आप यहाँ पे ले रहे हो तो ये नेगेटिव साइड होती है। वो कह रहे हैं आपकी जो टेल है कर्व की वो लॉन्गर है एज टू द राइट साइड, तो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन या नेगेटिवली या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इसकी लेफ्ट टेल लॉन्गर होती देन नेगेटिवली स्क्यूड होता है, और अगर ये इक्वल होता डिस्टेंस में तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड मजीद मैं आपको एमसीक्यूज और करवाती हूँ कि आपको पता चले पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, नेगेटिवली क्या होता है, ये तमाम चीजें। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 9 में अगर हम कह रहे हैं कि इफ द कर्व हैव लॉन्गर टेल टू द लेफ्ट साइड, अगर पहले तो हमने पढ़ी राइट साइड, अगर हमारे पास वो कह रहे हैं कि आपके पास टेल जो है वो लॉन्गर है एज टू द लेफ्ट साइड, नेगेटिव साइड, तो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव स्क्यू, नेगेटिव स्क्यू, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ आपके पास नेगेटिव स्क्यू रहेगा। अगेन एंड अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू होता है, जो इक्वल साइड को कर रहा होता है। नेगेटिवली स्क्यूड नेगेटिव लेफ्ट साइड पे लॉन्गर हो, पॉजिटिवली स्क्यूड पॉजिटिव साइड पे जो है वो लॉन्गर होता है। तो इसका जो ट्रू आंसर है वो नेगेटिव स्क्यूड है। अ चार्ट इन विच टोटल मैग्नीट्यूड एंड इट्स कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड इज कॉल्ड। स्टूडेंट टोटल मैग्नीट्यूड का वर्ड आ गया ना, तो वैसे तो ये बार चार्ट होता है जिसमें आप डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बना रहे होते हो बार चार्ट में, ये आपके पास बार चार्ट है। लेकिन अगर परसेंटेज आ गया है तो ये फुल परसेंटेजली डिस्कस होता है, तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज बार चार्ट। पाई चार्ट या पिक्टोग्राम्स जो है, पाई चार्ट आपको पता है कि हमारे पास सर्कल की सूरत में होता है, पिक्टोग्राम पिक्चर्स की सूरत में हम डिफरेंट डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो ट्रू आंसर वो परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट आ जाते हैं। द ग्रुप डेटा इज कॉल्ड, जो ग्रुप डेटा है स्टूडेंट, क्या वो प्राइमरी डेटा है, क्या वो सेकेंडरी डेटा है या रॉ डेटा है। रॉ डेटा आपको पता है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। प्राइमरी डेटा आपके पास जो किसी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या टूल से नहीं गुजरा होता है, इफ दे हैव अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा, वो आपके पास सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। तो ग्रुप डेटा, क्योंकि हम इसे फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, ग्रुपिंग में चेंज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा, क्योंकि ये हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल से अगर वो गुजर चुका है डेटा,
तो वो सेकेंडरी डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास ग्रुप डेटा जो है वो सेकेंडरी डेटा में आ जाता है। टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट हमारे पास क्या है, पाई चार्ट आपको पता है कि सर्कल्स की सूरत में होता है और उसका जो टोटल एरिया होता है वो हमारे पास 360 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए ट्रू आंसर। स्टूडेंट, आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आप स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हो कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियोस देख सकते हो, आप टेस्ट की तैयारी कर सकते हो, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आपने, जिस तरह मैं बीएससी लेवल के लिए पढ़ा चुकी हूँ, बीएस लेवल के लिए पढ़ा चुकी हूँ, एफएससी के लिए पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझे हैं तो एमसीक्यूज को डिस्कस करना या उनके ट्रू आंसर बताना आपके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो एमसीक्यूज मैं आपको बना के समझा रही हूं, तो ये आप देखिए वीडियो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी किसी में प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको पूरा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।